बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक मिन टर्म फॉर्म और एक मैक्स टर्म फॉर्म। जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें जो अननोन वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उसको लिटरल्स बोलते हैं। तो जो मिन टर्म फॉर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड और एक्स वाई डैश जेड डैश एक्सेट्रा कुछ भी। तो फिर मिन टर्म फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अननोन वेरिएबल वैल्यू 1 लेता है वो एज इट इज़ लिखते हैं, और जो अननोन वेरिएबल वैल्यू 0 लेता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो उसका मिन टर्म बुलियन एक्सप्रेशन होगा एक्स वाई डैश, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिए है, और x की वैल्यू 1 है तो वो एज इट इज़ लिया गया है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले तो सपोज x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू 1 है, तो इसका मिन टर्म बुलियन एक्सप्रेशन होगा x डैश y डैश z, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिए, और z की वैल्यू 1 है तो वो एज इट इज़ लिए। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है मैक्स टर्म फॉर्म। मैक्स टर्म फॉर्म में सम ऑफ लिटरल्स होता है और इसमें प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स होता है। तो सम ऑफ मैक्स टर्म फॉर्म में बुलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से लेते हैं, x प्लस वाई डैश प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश एक्सेट्रा, जितने भी अननोन वेरिएबल्स लेना है उसका सम करके, और विथ और विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि मैक्स टर्म में जो अननोन वेरिएबल वैल्यू 1 लेता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और जो अननोन वेरिएबल जिसका वैल्यू 0 होता है उसका वो एज इट इज़ लेते हैं। और लेकिन मिन टर्म में ये होता है कि जिसका वैल्यू 1 होता है वो एज इट इज़ लेते हैं, और जिसका वैल्यू 0 होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स टर्म में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1 और y की वैल्यू w की वैल्यू भी 0 है, तो उसका मैक्स टर्म्स बुलियन एक्सप्रेशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड डैश प्लस w, क्योंकि इसमें x, y और w की वैल्यू 0 है तो उसका एज इट इज़ लिया, क्योंकि ये मैक्स टर्म फॉर्म है, और z की वैल्यू 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और उसको सम अप किया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1 है, तो उसका मैक्स टर्म बुलियन एक्सप्रेशन होगा x डैश प्लस y प्लस z डैश।